हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट फिट सेट फिट। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हिंदी का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो है अलंकार। अलंकार के क्वेश्चन आना संभवतः तय ही होते हैं। 2 नंबर का या दो, कभी कभार 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ ही जाता है। 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आते ही अलंकार से। तो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद अलंकार टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके बाद आपको कोई दिक्कत आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अलंकार सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार होता क्या है। अलंकार बेसिकली आपको शब्द, जो आपके वाक्य में जो शब्द होते हैं उनकी शोभा बढ़ाता है, उनको चमक देता है, उनको रोशनी देता है और वो जो वाक्य होते हैं उनको सुंदर बनाता है। अलंकार वह चीज होती है जो आपके शब्दों की शोभा बढ़ाता है और आपके जो वाक्य हैं उनको सुंदर बनाता है, या कह सकते हैं कि सुंदर रूप देता है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। अब देखिए, शब्द अलंकार जो शब्दों से खेल रहा है वो हो गया शब्द अलंकार, जो अर्थ से खेल रहा है वो हो गया अर्थ अलंकार। मतलब जिन अलंकारों में शब्दों की सुंदरता आ रही है, शब्द सुंदरता दे रहे हैं, वो हो गए शब्द अलंकार। और जिन वाक्यों में अर्थों की सुंदरता आ रही है वो हो गए अर्थालंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार की पहले बात की जाए तो शब्दालंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, उसके बाद यमक अलंकार, उसके बाद श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होते हैं जिसमें एक ही वर्ण का बार बार उपयोग किया जाए। जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, या फिर खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इसमें चंदू के चाचा वाले में च वर्ण बार आ रहा था और खड़क सिंह वाले में ख आ रहा था। तो अनुप्रास अलंकार वह होते हैं जिसमें कोई एक वर्ण की बार आवृत्ति हो। च वर्ण की बार आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसके अलग अलग मतलब होते ही हैं। एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा शब्द 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, एक बार इधर और एक बार यहाँ पर। तो जो घटा शब्द है 2 बार इस्तेमाल हुआ है पर इनका अर्थ अलग अलग है। कैसे? पहली तो ये काली घटा बात कर रहा है बादल की, पहला अर्थ ये बात कर रहा है बादलों की। और दूसरा घमंड घटा मतलब घमंड कम हो गया, घमंड गिर गया, घमंड घट गया। तो शब्द तो एक ही है, आ 2 बार रहा है और मतलब भी फिर उसके 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, एक ही शब्द जब 2 बार आता है उसके अलग अलग मतलब बनते हैं, उसको हम बोलते हैं यमक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पे, जो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार वह अलंकार होते हैं जिसमें कि शब्द आता तो एक ही बार है, कोई भी एक शब्द है आता एक ही बार है और उसके मतलब 2 होते हैं। आता एक ही बार है पर मतलब उसके 2 होते हैं। कैसे? जैसे कि रावण सर सरोज बनचारी चली रघुबीर सिली मुख। तो इसमें जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि जो सीली मुख होता है उसके 2 अर्थ बनते हैं। पहला बनता है बाण, जो बाण होता है ना वह बनता है, और एक होता है भ्रमर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली श्लेष अलंकार में इस चीज का ध्यान देना है। यमक और श्लेष अलंकार में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यमक में ये होता है कि 2 बार शब्द होता है और उसके 2 मतलब होते हैं। श्लेष में शब्द एक ही बार होता है और उसके मतलब 2 अलग अलग बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार में कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अर्थालंकार के बारे में बात करते हैं। अर्थालंकार के कुल 6 भेद होते हैं। आइए हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे, बड़े विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहला होता है उत्प्रेक्षा,
फिर आता है उपमा और फिर आता है रूपक। पहले हम 3 के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थालंकार। देखिए, इसमें कैसे हम चीजों को जानते हैं। जिन वाक्यों में, जिन लोकोक्तियों में या फिर मुहावरों में या कवि के कथन में जनु, मनु, जानो, मानो, ज्यों, त्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, पुनः दोहराती हूं मैं, जनु, मनु, जानो, मानो, ज्यों, त्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, उन लोकोक्तियों में हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। मतलब ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। मतलब इस वाक्य में सीधा सीधा आपको दिख रहा है जो शब्द का प्रयोग हो रहा है ना। तो आप जैसे ही देखोगे कि जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, आप तुरंत उसको उत्प्रेक्षा अलंकार में डाल दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ये भी एक अर्थालंकार का पार्ट है। इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी की तुलना कर रहे होते हो, किसी चीज से तुलना करते हो, जब आप किसी को, उसमें सा या फिर सी का प्रयोग करते हो। इसका प्रयोग करते हो सा या फिर सी का। जैसे कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो ये जो सी शब्द है, इसको देखते ही हमें तुरंत पता लग गया कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उपमा अलंकार की। चलिए, तीसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जैसे हमने जब विशेषण भी हमने पढ़ा, विशेष्य भी हमने पढ़ा, उपमेय उपमान भी हमने पढ़ा था, पहले की वीडियोस आप हमारी देख सकते हैं, उसमें हमने उपमेय उपमान के बारे में बताया हुआ है। उपमेय और उपमान, जहां पर उपमेय और उपमान की बराबर में तुलना की जाए, बराबर में तुलना की जाए, वहां पर हम कहते हैं कि रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊष्म नगरी, तारा घट ऊष्म नगरी। तो आप अगर इसको आप ध्यान से पढ़ो, तो जो कवि है वो इसमें ये कह रहा है कि अंबर मतलब क्या होता है, अंबर क्या होता है, आसमान। अंबर पनघट मतलब अंबर की जो पनघट है, जो छाया उसकी है, उसके जो एरिया है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊष्म नगरी। जो ऊष्म नगरी है वो एकदम ऐसा लग रहा है अंबर पनघट में डूब रही है। तो उसने क्या करा है, उपमेय और उपमान को बराबर रख दिया है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊष्म नगरी। ठीक है, इन तीनों चीजों को, अंबर पनघट, तारा घट, ऊष्म नगरी को बराबर, एकदम बिल्कुल बराबर रख दिया। ठीक है, तो इन शब्दों में, जिन शब्दों में उपमेय और उपमान को बराबर तुलना की जाती है, उन्हें हम कहते हैं रूपक अलंकार। इतना समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। आगे 3 और अर्थालंकार के भेद हैं, जैसे कि चौथा है हमारा अतिशोक्ति अलंकार, फिर है अव्योक्ति अलंकार और फिर है मानवीकरण अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अतिशोक्ति अलंकार की। अतिशोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है, जैसे देखिए, अतिशोक्ति, इसको याद करने का आपको एक बेहतरीन तरीका बताएंगे। अति मतलब ज्यादा, किसी चीज का अति करना, है ना। शोक्ति मतलब ज्यादा शो ऑफ करना। अतिशोक्ति वह अलंकार जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर की जाए, बात जो भी बात है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। ठीक है, कहते हैं ना 1 की 100 लगाना। इसका एक उदाहरण लेते हैं। जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये कहानी थी जिसमें क्या था, एक नदी थी और राणा और एक चेतक, उसका घोड़ा होता था, तो उनको नदी पार करनी थी। तो इसमें यही बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला है कि जब तक राणा अभी सोच ही रहा था, अभी तक तो राणा ने सोचा भी नहीं था उसको क्या करना है, कैसे नदी को पार करें। जब तक राणा ने सोचा इस पार, जब तक राणा सोच ही रहा था, उससे पहले ही तब तक चेतक यानी कि उसका घोड़ा चेतक था उस पार, उसने नदी पार कर भी ली। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बात को काफी बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, तो इसलिए इसमें आया अतिशोक्ति अलंकार। अगला है अनुयोक्ति अलंकार। अनुयोक्ति अलंकार जैसे कि हमने पहले भी करा था, उपमेय और उपमान। उपमेय उपमान जिसमें तुलना की जाती है, ठीक है। तो
अनुयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि उपमान जो है वो उपमेय से पहले आ जाता है। वैसे तो क्या होता है, उपमेय पहले आता है, उपमान बाद में आता है। पर अनुयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जो उपमान है वो उपमेय से पहले आकर उसका अर्थ बताता है। क्या करता है, उसका अर्थ बताता है। ठीक है, एक इसका उदाहरण ले लेते हैं, उससे आपको ये चीज समझ में आएगी। फूली फूली चुन लियो, काल हमारी बार। तो इसमें क्या हुआ, उपमान क्या था, काल, और उपमेय क्या था, बार। पर देखो इसमें उपमान पहले आया हुआ है, बार से पहले काल आ गया है ना। तो उपमेय और उपमान में उपमान पहले आ गया, काल पहले आ गया। जो चीज की तुलना की गई और जिसकी तुलना की गई, जो बार, वो हमारा बाद में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मानवीकरण। अगला है मानवीकरण। चलिए मानवीकरण में देखते हैं कैसे होगा। ये तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब हो गया जो मानव से रिलेटेड हो, है ना। वही चीज आएगा इसमें, बिल्कुल वही चीज आएगा, बिल्कुल सही। जहां मानव कार्य की तुलना की जाए, जिसमें किसी अजीवित वस्तु को या फिर अजीवित चीज को मानव हरकतों से, मानव कार्यों से उसकी तुलना की जाए। जैसे कि इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, मेघ आए बड़े बन ठनके। तो ये बन ठनके, मेघ यानी कि बादल, मेघ आए बड़े बन ठनके। तो बन ठनके कैसे आएंगे मेघ, तो बन ठनके तो मानव आता है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि किसी एक अजीवित वस्तु या फिर किसी भी वस्तु को अपने मानव हरकतों से उसको आपने उसकी तुलना कर दी। तो यही था हमारा अलंकार का पूरा चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अब आपको अलंकार में कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स का बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल गेट फिट सेट फिट को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए हमारी वीडियो। अगली वीडियोज में हम अभी हिंदी के और भी चैप्टर्स लेके आएंगे। तो आई होप आपको हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई भी आपको कोई भी डाउट, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।